नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं अनमोल मट्टू। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को जो भी फंडिंग की जाती है उन्हें लेकर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि इंडिया के पास ऑलरेडी इतना काफ़ी पैसा है कि उन्हें किसी भी फंड की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में आपको पूरी जानकारी देते चलूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदाता भागीदारी के लिए निर्धारित 21 मिलियन यूएसडी की सहायता के लिए राशि दी जाती है उन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जो मजबूत अर्थव्यवस्था है और उनके उच्च के दरों को देखते हुए उन्हें किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस की कोई, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा जो कर लगाने वाले देशों में से एक है, वहाँ मुश्किल से प्रवेश कर पाते हैं क्योंकि उनके शुल्क ही इतने ऊंचे हैं। मुझे भारत और उनके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान है, लेकिन मतदाता भागीदारी के लिए $21 मिलियन कोई क्यों देगा? ये टिप्पणी यूएस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी DOGE द्वारा भारत में मतदाता भागीदारी के लिए निर्धारित $21 मिलियन की निधि को रद्द करने के बाद आई है। DOGE जो एलन मस्क के नेतृत्व में है, उन्होंने हाल ही में कई इंटरनेशनल फाइनेंशियल हेल्प के जो कार्यक्रम है उनको रद्द किया है, जिनमें ये निधि भी शामिल थी, क्योंकि उनका कहना है कि इंडिया के पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि उन्हें किसी की कोई फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया एक उनमें से भी है देशों में से जो सबसे हाई रेट की फाइनल असिस्टेंस में मोल्दावो में इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए $22 मिलियन और नेपाल में फिस्कल फेडरलिज्म और बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन के लिए $39 मिलियन शामिल है। इसी तरह लाइब्रेरिया में वोटर कॉन्फिडेंस के लिए 1.5 मिलियन यूएसडी, माली में सोशल कोहेजन यानी कि सामाजिक एकजुटता के लिए 14 मिलियन यूएसडी, दक्षिणी अफ्रीका में इंक्लूसिव डेमोक्रेसीज के लिए 2.5 मिलियन यूएसडी और एशिया में सीखने के परिणामों में सुधार के लिए 47 मिलियन यूएसडी शामिल है और DOGE द्वारा इसे भी रद्द किया गया। इस घटनाक्रम में इंटरनेशनल फाइनेंशियल एड और देशों की इंटरनल पॉलिटिकल प्रोसेसेस में हस्तक्षेप पर बहस को फिर से जोर दिया। एक बार आपको फिर बता दूं, यूएस के जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि इंडिया को किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि वे इतना टैक्स लगाते हैं कि बाहरी देशों को भी यहाँ आने में काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और इस वजह से उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि वह जब इलेक्शंस के दौरान भी इतने पैसे खर्च करते हैं कि इसे देखकर ये नहीं लगता कि इंडिया को किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी ज़रूरत है। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। बाकी फिर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।